जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। इसके बाद हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सोशल साइंस में, वो सभी क्वेश्चन को हम आज करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम अब लाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड, सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक विज्ञान। कौन सा? सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस के हम सभी ऑब्जेक्टिव को करेंगे। किसको करेंगे? सभी। एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिए तो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसा है? सब कुछ सही से दिख रहा है या नहीं? एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिए तो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसा है? सब कुछ सही से दिख रहा है या नहीं? एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिए तो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसा है? सब कुछ सही से दिख रहा है या नहीं? आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी आप कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन कहता है पहला, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, गोपाल कृष्ण गोखले। ए नंबर में ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर में ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। सी नंबर में ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। सी नंबर में ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। और डी नंबर में ऑप्शन है व्योमकेश बनर्जी। क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर में ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी नंबर में ऑप्शन है विपिन चंद्रपाल और डी नंबर में ऑप्शन है ब्योकेश बनर्जी। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? क्वेश्चन है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ए नंबर में ऑप्शन है ब्रिटेन, ए नंबर में ऑप्शन क्या है, ब्रिटेन, बी नंबर में ऑप्शन है रूस, सी नंबर में ऑप्शन है जर्मनी, सी नंबर में ऑप्शन है जर्मनी और डी नंबर में ऑप्शन है फ्रांस। डी नंबर में ऑप्शन क्या है, फ्रांस। जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार आंसर कमेंट कीजिए। जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ऑप्शन है आपके सामने ब्रिटेन, बी नंबर में ऑप्शन है रूस, सी नंबर में ऑप्शन है जर्मनी और डी नंबर में ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो जर्मनी। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर लाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? क्वेश्चन है संवाद कौमुदी का प्रकाशन, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? किस भाषा में हुआ? क्वेश्चन है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? ऑप्शन है आपके सामने बंगला, ए नंबर में ऑप्शन है बंगला, बी नंबर में ऑप्शन है हिंदी, सी नंबर में ऑप्शन है अंग्रेजी और डी नंबर में ऑप्शन है संस्कृत। क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? क्वेश्चन क्या है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? 3 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए, तब तक हम 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। क्वेश्चन है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाचार पत्रों भारतीय समाचार पत्रों, क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में, पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विख्यात है? कौन विख्यात है?
ए नंबर में ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में ऑप्शन है आपके सामने चार्ल्स मेडकॉक। बी नंबर में ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स। सी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, और डी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। क्या है? लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के आर्यन यादव जी। हेलो सर, हेलो। क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? इस ऑप्शन आपके सामने चार्ल्स मेडकॉक, बी नंबर में ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, सी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, और डी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। आर्यन यादव जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? चार्ल्स मेडकॉक। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कहता है, रक्त और लोह की नीति का संबंध किनसे है? रक्त और, क्वेश्चन क्या है? रक्त और लोह की नीति का संबंध, रक्त और लोह की नीति का संबंध किससे है या किनसे है? किससे है? ऑप्शन है आपके सामने, बिस्मार्क, बी नंबर में ऑप्शन है स्टालिन, सी नंबर में ऑप्शन है लेनिन, और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 5 का ए बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। रक्त और लोह की नीति का संबंध किससे है? तो बिस्मार्क से। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके सामने। अगला क्वेश्चन कहता है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में ऑप्शन है तुर्की, यूनान, ए नंबर में ऑप्शन है यूनान, बी नंबर में ऑप्शन है तुर्की, सी नंबर में ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, और डी नंबर में ऑप्शन है पोलैंड। डी नंबर में ऑप्शन है पोलैंड। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए 6 नंबर का। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए 6 नंबर का। छः नंबर का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हैं। क्वेश्चन है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था?
ऑप्शन है आपके सामने यूनान, बी नंबर में ऑप्शन है तुर्की, सी नंबर में ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और डी नंबर में ऑप्शन है पोलैंड। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन को लिखते हैं। 6 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। एक बार बता दीजिएगा तो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी सब सही है, एक बार बता दीजिएगा प्लीज़। 6 का सी आर्यन यादव जी, गलत है आर्यन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो तुर्की। बोहेमिया जो था वह तुर्की के अधीन था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी। ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है रूस और इटली, ए नंबर में ऑप्शन है रूस और इटली, बी नंबर में ऑप्शन है रूस और जर्मनी, सी नंबर में ऑप्शन है रूस और इंग्लैंड, इंग्लैंड और डी नंबर में ऑप्शन है रूस और फ्रांस। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी। ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है रूस और इटली, बी नंबर में ऑप्शन है रूस और जर्मनी, सी नंबर में ऑप्शन है रूस और इंग्लैंड और डी नंबर में ऑप्शन है रूस और फ्रांस। अगला क्वेश्चन तब तक हम लिखते हैं। आप 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से जो लोग जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। अठारह में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है 1871 में विलियम प्रथम 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। कहाँ का सम्राट बना। ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है इटली, ए नंबर में ऑप्शन है इटली, बी नंबर में ऑप्शन है, अरे भाई जो लोग जुड़े हुए हैं कमेंट कर रहे हो तो सही या गलत जो भी, अगर आ रहा है तो सही कीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए। लेकिन ए नंबर में ऑप्शन है इटली और बी नंबर में ऑप्शन है जर्मनी, सी नंबर में ऑप्शन है इंग्लैंड, सी नंबर में ऑप्शन है इंग्लैंड और डी नंबर में ऑप्शन है पोलैंड। डी नंबर में ऑप्शन है पोलैंड। जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार आंसर कमेंट कीजिए। 7 नंबर का आंसर आप लोग ने कमेंट किए। 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा, रूस और जर्मनी। क्या
रूस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कहता है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। ऑप्शन है आपके सामने इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड। ए नंबर में ऑप्शन है इटली, बी नंबर में ऑप्शन है जर्मनी, सी नंबर में ऑप्शन है इंग्लैंड और डी नंबर में ऑप्शन है पोलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है लोकतांत्रिक क्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया। का सुझाव निम्न में से किसने दिया। क्वेश्चन है आपके सामने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया। ऑप्शन है आपके सामने बलवंत राय मेहता समिति। ए नंबर में ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। ए नंबर में ऑप्शन क्या है, बलवंत राय मेहता समिति। बी नंबर में ऑप्शन है तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, तेंदुलकर समिति। सी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो सी नंबर में ऑप्शन है नरसिंहम समिति। नरसिंहम समिति। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया। ऑप्शन है आपके सामने बलवंत राय मेहता। बी नंबर में ऑप्शन है तेंदुलकर समिति। सी नंबर में ऑप्शन है नरसिंहम समिति और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका सही 8 नंबर का क्वेश्चन था 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जर्मनी। कहाँ का सम्राट बना था, तो जर्मनी का बना था। और 9 नंबर का क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने अब लाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कौन सा क्वेश्चन क्या है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है 74वां। ए नंबर में ऑप्शन है 74वां। बी नंबर में ऑप्शन है 75वां। सी नंबर में ऑप्शन है 73वां
और डी नंबर में ऑप्शन है 72वां। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्या नंबर का? तो 10 नंबर का। क्वेश्चन है 10 नंबर का। लोग कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? किस राज्य से हुआ? आंसर कमेंट कीजिए। इस 10 नंबर का आप लोग। ए नंबर में ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। बी नंबर में ऑप्शन है उत्तराखंड। बी नंबर में ऑप्शन है उत्तराखंड। सी नंबर में ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम शॉर्ट में लिख देते हैं एमपी। सी नंबर में ऑप्शन है केरल। सी नंबर में ऑप्शन है केरल। 10 नंबर का क्वेश्चन था कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 74वां। कौन सा? 74वां। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 74वां। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहता है कि निम्न आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? इसका ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। बी नंबर में ऑप्शन है राष्ट्रपति। सी नंबर में ऑप्शन है प्रधानमंत्री। सी नंबर में ऑप्शन है प्रधानमंत्री। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? क्वेश्चन है आपके सामने आपातकाल की घोषणा कौन करता है? जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। 12 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन तब तक हम आपके सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या नंबर होगा? तो 13 नंबर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 12 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो हम करवा रहे हैं ये 2024 में सभी क्वेश्चन पूछा गया है सोशल साइंस से। आप लोग नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ध्यान से कीजिए। तेरह नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश
किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? शासन व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने भारत, ए नंबर में ऑप्शन है क्या? भारत। बी नंबर में ऑप्शन है चीन। सी नंबर में ऑप्शन है जापान। और डी नंबर में ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। डी नंबर में ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन था, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इससे अनुसार डी, नन ऑफ दीज। कितना नंबर का बोल रहे हो? वसीम अंसारी। वसीम अंसारी, डी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर का डी बोल रहे हो? बारह नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। 13 नंबर का क्वेश्चन है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? शासन व्यवस्था नहीं है, संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कहता है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? राजनीतिक दल कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने जनता दल। ए नंबर में ऑप्शन है जनता दल। बी नंबर में ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। सी नंबर में ऑप्शन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और डी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो डी नंबर में ऑप्शन आप देख लीजिए, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? अगला क्वेश्चन 15 नंबर हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कहता है कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष 14 का डी ऑप्शन है आपके सामने। 15 का ऑप्शन है आपके सामने स्विट्जरलैंड,
ऑप्शन है आपके सामने स्विट्जरलैंड, बी नंबर में ऑप्शन है भारत, सी नंबर में ऑप्शन है अमेरिका, और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दी, जिसका सही आंसर जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 15 का ए वसीम अंसारी, 15 का ए स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही है। 15 निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही है वसीम अंसारी। सभी लोग जुड़े रहिए और ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए आंसर देने का। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपके सामने। अगला क्वेश्चन कहता है किस गुण के कारण लोकतंत्र को किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने समानता और स्वतंत्रता का पोषक, समानता और स्वतंत्रता का पोषक। बी नंबर में ऑप्शन है जनमत, सी नंबर में ऑप्शन है मतभेदों में सामंजस्य, मतभेदों में सामंजस्य, और डी नंबर में ऑप्शन है इसमें इनमें सभी से इसमें हटा दो, इनमें सभी। क्वेश्चन है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? ए नंबर में ऑप्शन है समानता और स्वतंत्रता का पोषक, बी नंबर में ऑप्शन है जनमत, सी नंबर में ऑप्शन है मतभेदों में सामंजस्य। हेलो डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से सभी। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए 16 नंबर का। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं 17 नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है 17 नंबर, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? उत्तर मध्य वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो।
हाँ सही है। हाँ क्वेश्चन था उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? कौन है? ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है इलाहाबाद, इलाहाबाद। बी नंबर में ऑप्शन है हाजीपुर, हाजीपुर। सी नंबर में ऑप्शन है जबलपुर, सी नंबर में ऑप्शन है जबलपुर। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन था कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? इनमें से सभी होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। और 17 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इलाहाबाद। क्या होगा सही आंसर? इलाहाबाद इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अब हम लाते हैं क्या नंबर? तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने 1930, बी नंबर में ऑप्शन है 1936, सी नंबर में ऑप्शन है 1938 और डी नंबर में ऑप्शन है 1943 यानी 1943। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 19 नंबर कहता है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में सड़कों की लंबाई, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान, लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है गुजरात,
ए नंबर में ऑप्शन है गुजरात, बी नंबर में ऑप्शन है कर्नाटक, सी नंबर में ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी नंबर में ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी नंबर में ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी नंबर में ऑप्शन है राजस्थान। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? राजस्थान। डी नंबर में ऑप्शन है राजस्थान। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन था भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? ऑप्शन है आपके सामने ओडिशा। ए नंबर में ऑप्शन है ओडिशा। ए नंबर में ऑप्शन है ओडिशा। बी नंबर में ऑप्शन है बिहार। बी नंबर में ऑप्शन है बिहार। सी नंबर में ऑप्शन है मध्य प्रदेश। सी नंबर में ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी नंबर में ऑप्शन है झारखंड। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? झारखंड। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपके सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? ए नंबर में ऑप्शन आपके सामने ए नंबर आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है लाइफ जैकेट। बी नंबर में ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र। बी नंबर में ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र। बी नंबर में ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र। सी नंबर में ऑप्शन है बैंडेज या टेप। डी नंबर में ऑप्शन है रस्सी। डी नंबर में ऑप्शन है रस्सी। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए।
इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो बैंडेज एंड या टैप, बैंडेज या टैप। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कहता है, आस आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान आसवान बांध, आसवान बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर नील, ए नंबर में ऑप्शन है नील। डी नंबर में ऑप्शन है गोदावरी। क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में नील नदी, बी नंबर में ऑप्शन है अमेजन नदी, सी नंबर में ऑप्शन है कृष्णा नदी और डी नंबर में ऑप्शन है गोदावरी नदी। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। क्या? नील नदी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में किया जाता है? क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना का उपयोग, रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में किया जाता है? किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में बाढ़, बी नंबर में ऑप्शन है भूकंप, सी नंबर में ऑप्शन है चक्रवात, चक्रवात, चक्रवात और डी नंबर में ऑप्शन है सूखा, डी नंबर में ऑप्शन है सूखा। क्वेश्चन है आपके सामने कि रिक्टर पैमाना किस नदी किस आपदा में प्रयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाना का उपयोग आपदा में प्रयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। क्या? भूकंप। रिक्टर पैमाना का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड, रिक्टर पैमाना का उपयोग किसमें किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या नंबर होगा? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा 23 नंबर, सॉरी 24 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से प्रभावित रहता है या ग्रसित रहता है? पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से प्रभावित रहता है? पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से प्रभावित रहता है? ए नंबर में ऑप्शन है भूकंप, बी नंबर में ऑप्शन है बाढ़, सी नंबर में ऑप्शन है सूखा और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है आपके सामने कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से प्रभावित रहता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बाढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कहता है कि कोपरा क्या है? कोपरा COPRA, कोपरा क्या है? कोपरा क्या है? कोपरा क्या है? ऑप्शन है आपके सामने सूचना का अधिकार कानून। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में सूचना का अधिकार कानून, बी नंबर में ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। सी नंबर में ऑप्शन है मानव विकास सूचकांक। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? मानव विकास सूचकांक। सी नंबर में ऑप्शन है मानव विकास सूचकांक और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो सूचना का अधिकार कानून। क्या हो जाएगा सही आंसर? सूचना का अधिकार कानून। तो आज की क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, नमस्ते।